सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Hi guys, Tips. how are you? It's me Nawaz again. Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. So हाईवे का जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था रोड मटेरियल्स के बारे में, जो वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल विच वी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस काइंड्स ऑफ टेस्ट विच वी परफॉर्म ऑन द डिफरेंट रोड मटेरियल्स। हमारे पास जो डिफरेंट रोड मटेरियल जैसे सॉइल है, बाइंडर्स हैं, एग्रीगेट्स हैं, उन पे हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं उनको यूज करने से पहले। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो टॉपिक है हमारे पास टेस्टिंग ऑफ रोड मटेरियल्स कि कौन कौन से टेस्ट हम रोड मटेरियल्स पे परफॉर्म करते हैं। द स्टैंडर्ड टेस्ट कैरिड आउट फॉर टेस्टिंग ऑफ रोड मटेरियल्स टू बी यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शंस आर इनलिस्टेड बिलो। फॉर सॉइल्स के लिए अगर हम देखेंगे हाईवे सबग्रेड, जो हाईवे का जो सबग्रेड है वो किसका बना हुआ होता है, सॉइल का ही बना हुआ होता है। तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, सीबीआर टेस्ट, कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो टेस्ट। एग्रीगेट्स के लिए हम जनरली 5 टेस्ट परफॉर्म करते हैं। लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट है, इम्पैक्ट टेस्ट है, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है, सॉल्टनेस टेस्ट है। और फॉर बाइंडर्स जैसे विटामिन तार वगैरह हो गया, उसके लिए हम पेनिट्रेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, डक्टिलिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं और विस्कोसिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सो वन बाय वन यहाँ पे हम सबको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट टेस्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है सीबीआर टेस्ट। सीबीआर टेस्ट को हम सॉइल पे परफॉर्म करते हैं। इट इज जनरली यूज टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ सबग्रेड। अब हमारा जो रोड का सबग्रेड है वो सॉइल का ही बना हुआ होता है, तो यहाँ पे हम करते हैं, वी कैन से डेट कि वी जनरली फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल इन दिस टेस्ट। इट इज नोन एज सीबीआर टेस्ट बिकॉज इट वाज फर्स्ट कंडक्टेड इन कैलिफोर्निया डिवीजन ऑफ हाईवे इन अमेरिका। अब इसको सीबीआर टेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो है कैलिफोर्निया डिवीजन ऑफ हाईवे इन अमेरिका में परफॉर्म किया गया था। अब यहाँ पे जो हमारे पास सीबीआर वैल्यू है वो परसेंटेज में निकलती है। हम सीबीआर वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 100 इंटू लोड कैरिड बाई स्पेसिमेन at 2.5 or 5 mm penetration divided by load carried by standard aggregates। कि 2.5 mm या 5 mm penetration पे स्पेसिमेन ने कितना लोड रेजिस्ट किया डिवाइडेड बाय लोड कैरिड बाय स्टैंडर्ड एग्रीगेट्स। लेट इट बी एग्जांपल ले लो कि हमने एक सैंपल लिया, उसमें हमने सीबीआर टेस्ट परफॉर्म किया और उसने 2.5 mm पे लेट इट बी 2000 kg लोड रेजिस्ट किया, डिवाइडेड बाय अगर हम यहाँ पे देखेंगे 2.5 mm पेनिट्रेशन पे जो स्टैंडर्ड एग्रीगेट है वो कितना लोड रेजिस्ट कर पाता है, 1370। तो इसको यहाँ से हम 1370 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर दो, तो यहाँ से आपकी सीबीआर वैल्यू निकली 145.98। सिंपली वी कैन से डेट कि 146 इसकी यहाँ से सीबीआर वैल्यू आई। तो यहाँ से आप सीबीआर वैल्यू इसको सॉल्व करके आप आराम से निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो आपने स्टैंडर्ड वैल्यूज दो याद रखनी है कि 2.5 mm पेनिट्रेशन पे स्टैंडर्ड एग्रीगेट 1370 kg लोड रेजिस्ट कर पाता है और 5 mm पेनिट्रेशन पे 2055 kg लोड रेजिस्ट कर पाता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना कि 2.5 mm पेनिट्रेशन पे हमेशा जो सीबीआर वैल्यू हाई आती है एज कम्पेयर टू द 5 mm पेनिट्रेशन पे उसकी वैल्यू कम आती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप की सॉइल की सीबीआर वैल्यू किस रेंज में आती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है टाइप ऑफ सॉइल और यहाँ पे इनकी सीबीआर वैल्यू रेंज है। अगर हमारे पास 0 से लेकर 5 के बीच में सीबीआर वैल्यू आई तो ये कौन सी टाइप ऑफ सॉइल है, प्लास्टिक क्ले है। सिल्टी क्ले के लिए जो सीबीआर वैल्यू होती है 4 से लेकर 8 के बीच में आती है। सैंडी क्ले के लिए 6 से लेकर 20 के बीच में आती है। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स, वेल ग्रेडेड सैंड्स की 20 से लेकर 50 के बीच में आती है। वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स की 40 से लेकर 80 के बीच में आती है। क्रॉस्ड रॉक की 80 से लेकर 100 के बीच में आती है और स्टैंडर्ड एग्रीगेट्स की 100 वैल्यू आती है। तो मतलब वी कैन से डेट कि जितनी हाई सीबीआर वैल्यू होगी उतनी जो है अच्छी टाइप ऑफ सॉइल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सबग्रेड ऑफ द रोड पेमेंट। इट कैन बी मोर देन 100। अब सीबीआर वैल्यू हमारी जो है 100 से भी ज्यादा हो सकती है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, हायर विल बी द सीबीआर वैल्यू, हाई विल बी द स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है एग्रीगेट्स में हम कौन सा पहला टेस्ट परफॉर्म करते हैं, लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट। दिस इज द फर्स्ट टेस्ट विच वी परफॉर्म ऑन द एग्रीगेट टू फाइंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, इट इज जनरली यूज टू फाइंड द हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट। इस टेस्ट में एग्रीगेट की हार्डनेस को हम फाइंड आउट करते हैं। लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट में एक अपरेटस यूज किया जाता है, स्टील बाल्स। उनका डायमीटर होता है 48 mm और उनका वेट होता है 390 से लेकर 445 ग्राम। डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर, अब जो एपरेटस है, जो सिलेंडर वहां पे हम यूज करते हैं एब्रेशन टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, उसका डायमीटर होता है 700 mm। 5 से लेकर 10 kg हम क्या करते हैं, एग्रीगेट्स लेते हैं, उनको हीट करते हैं 105 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब उनको पहले ओवन ड्राई करते हैं, उनमें जो मॉइस्चर्स वगैरह वो सारा रिमूव करते हैं, फिर जाके उन पे हम लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फिर उसको क्या किया जाता है कि जो सिलेंडर है उसको रोटेट किया जाता है 30 से लेकर 33 रिवॉल्यूशंस पर मिनट फॉर 500 से लेकर 1000 रिवॉल्यूशंस उनको दिए जाते हैं। एग्रीगेट्स में एब्रेशन जो है प्रोड्यूस होती है और उनमें पाउडर वगैरह वहां से निकलता है। एग्रीगेट्स आर सीव्ड ऑन इंडियन स्टैंडर्ड सीव साइज 1.7 mm से फिर क्या किया जाता है, उसको पास करवाया जाता है। हायर विल बी द एब्रेशन वैल्यू, पोअर विल बी द क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट। तो जितनी ज्यादा एब्रेशन वैल्यू होगी उतनी हमारे पास क्या होगी, क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट पुअर होगी। इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम 30 से लेकर 60% के बीच में इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। जितनी हमारे पास लो वैल्यू होगी एब्रेशन टेस्ट की, उतना हमारे पास एग्रीगेट
बेटर क्वालिटी का होगा। जितनी इसकी हाई वैल्यू होगी उतना हमारे पास एग्रीगेट पुअर क्वालिटी का होगा। फिर नेक्स्ट इसमें जाता है फॉर सीमेंट कंक्रीट पेमेंट इट शुड बी 30% एंड फॉर WBM इट शुड बी 60%। तो अगर हम सीमेंट कंक्रीट पेमेंट बना रहे होंगे तो हमारे पास जो एग्रीगेट की एब्रेशन वैल्यू होनी चाहिए वो अप टू 30% होनी चाहिए, 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और WBM के लिए जो वाटर बॉन्ड मैग्डम के लिए अगर 60% भी होगी फिर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट को हम किस एपरेटस से परफॉर्म करते हैं? एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन को यूज करके हम इम्पैक्ट टेस्ट को फाइंड आउट करते हैं। इट इज जनरली यूज टू फाइंड आउट द टफनेस ऑफ द एग्रीगेट। इसमें हम क्या करते हैं? एग्रीगेट की टफनेस को फाइंड आउट करते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि मटेरियल पास्ड फ्रॉम 12.5 mm सीव एंड रिटर्न्ड ऑन 10 mm सीव एट 105 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस। अब देखो मटेरियल को पास करवाया जाता है 12.5 mm सीव से, फिर उसको रिटर्न करवाया जाता है 10 mm सीव पे, और जो मटेरियल 10 mm सीव पे रिटर्न होगा फिर उसको ओवन ड्राई किया जाता है 105 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस पे। फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि इसको जो है 3 लेयर्स में फिल किया जाता है, और टैंपिंग जो है 25 टाइम जो है उसको टैंप किया जाता है। स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू 15 ब्लॉव्स। उसको फिर क्या किया जाता है? हैमरिंग की जाती है। उसकी वजह से उसकी इम्पैक्ट टेस्ट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। टेस्ट परफॉर्म करने के बाद जो रेजिड्यू बचेगा उसको इंडियन स्टैंडर्ड सीव साइज 2.36 mm से पास करवाया जाता है। अब देखो यहाँ पे मैंने रेंज लिखी हुई है इम्पैक्ट वैल्यू और टाइप ऑफ एग्रीगेट। अगर इम्पैक्ट वैल्यू ग्रेटर देन 35% है तो हमारे पास जो एग्रीगेट है बहुत ही वीक है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। अगर हमारे पास जो है इम्पैक्ट वैल्यू 10 से लेकर 35% के बीच में है तो एग्रीगेट जो है सेटिस्फैक्टरी है। अगर लेस देन 10% है तो एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग है। तो जितनी इम्पैक्ट वैल्यू और एब्रेशन वैल्यू एग्रीगेट्स की कम होगी उतना हमारे पास एग्रीगेट जो होगा बेटर क्वालिटी का होगा। अब इम्पैक्ट वैल्यू की रेंज जो होगी वो कहां से लेकर कहां तक वेरी करती है? 30 से लेकर 50% के बीच में। तो WBM के लिए अगर इसकी वैल्यू 50% होगी तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन सीमेंट कंक्रीट रोड के लिए क्या होनी चाहिए? इसकी वैल्यू जो है 30% ही होनी चाहिए। उसके बाद जो थर्ड टेस्ट हम एग्रीगेट पे परफॉर्म करते हैं वो हमारे पास है क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। इस टेस्ट को किस लिए परफॉर्म किया जाता है? इट इज यूज टू फाइंड आउट द क्रशिंग स्ट्रेंथ। जो हमारे पास एग्रीगेट्स है उनकी क्रशिंग स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद जो वहां से हमें रेजिड्यू बचेगा उसको भी इंडियन स्टैंडर्ड सीव साइज 2.36 mm से पास करवाया जाता है। इम्पैक्ट टेस्ट करने के लिए जो हम वेट का यूज करते हैं 40 टन वेट जो है इस एग्रीगेट पे डाला जाता है इसको क्रश करने के लिए, और 4 टन्स पर मिनट के हिसाब से इस पे वो लोड अप्लाई किया जाता है। जो इसमें जो स्ट्रेंथ की रेंज होनी चाहिए वो लेकर कहां से लेकर कहां तक होनी चाहिए? 30 से लेकर 45% के बीच में आनी चाहिए। नेक्स्ट टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं एग्रीगेट पे हमारे पास है सॉन्डनेस टेस्ट। अब सॉन्डनेस टेस्ट को हम किस लिए परफॉर्म करते हैं? इट इज यूज टू फाइंड आउट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट्स दैट इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेदरिंग एजेंसीज। तो इसमें हम क्या करते हैं? सॉन्डनेस टेस्ट में एग्रीगेट की ड्यूरेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेदरिंग एजेंसीज, जो भी एक्सटर्नल एजेंसीज एग्रीगेट पे इम्पैक्ट करेंगी उनके लिए उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है। सो सॉन्डनेस टेस्ट जो है हम उन्हीं एग्रीगेट्स पे परफॉर्म करते हैं जिनका साइज ग्रेटर देन 4.75 mm होगा। इसमें क्या किया जाता है कि इनको इमर्स किया जाता है इन द सोल्यूशन ऑफ Na2SO4 एंड MgSO4 16 से लेकर 18 आवर्स तक एंड ड्राइड एट 105 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस पे। पहले मतलब क्या किया जाता है? एग्रीगेट्स को इन दोनों के सॉल्यूशन में उसको इमर्स किया जाता है 16 से 18 घंटे के लिए। फिर उसके बाद वहां से उनको निकाल के उनको ड्राई किया जाता है 105 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस पे। लॉस ऑफ वेट शुड नॉट बी मोर देन 12% जब हम उसको Na2SO4 में इमर्स करेंगे, और 18% जब हम उसको MgSO4 में इमर्स करेंगे। 10 बार हम क्या करते हैं? उनको इमर्स करते हैं, फिर वहां से बाहर निकाल के फिर उनको ड्राई करते हैं, इमर्स करते हैं, ड्राई करते हैं। ऐसे 10 बार हम ये करते हैं, ये प्रोसेस रिपीट करते हैं। तो आफ्टर द फाइनल साइकिल जो लॉस ऑफ वेट एग्रीगेट का होना चाहिए वो 12%। इस केस में Na2SO4 में नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी मोर देन 12% इन केस ऑफ Na2SO4 एंड इट शुड नॉट बी मोर देन 18% इन केस ऑफ MgSO4। सो ये थे हमारे पास कुछ वेरियस काइंड्स ऑफ टेस्ट विच वी परफॉर्म ऑन द रोड एग्रीगेट्स बिफोर यूजिंग देम। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं कि बाइंडर्स पे हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं उनको यूज करने से पहले। तो फर्स्ट टेस्ट हमारे पास जाता है इसमें पेनिट्रेशन टेस्ट। द टेस्ट कंडक्टेड एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। पेनिट्रेशन टेस्ट को हम जनरली रूम टेम्परेचर पे कंडक्ट करते हैं। इसमें जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए वो पेनिट्रोमीटर है। इसका डायमीटर कितना होता है? 5.5 सेंटीमीटर, और हाइट जो होती है इसकी कितनी होती है? 3.5 सेंटीमीटर। मतलब ये एक सिलेंड्रिकल मोल्ड शेप में होता है। इसका डायमीटर इतना होता है और हाइट इसकी इतनी होती है। वेट ऑफ नीडल जो हम इसमें यूज करते हैं पेनिट्रेशन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, उसका वेट जो होता है 100 ग्राम होता है। डिप्ड फॉर 5 सेकेंड, और इस निडल को बिटामिन में 5 सेकंड के लिए डिप करवाया जाता है। और इसका डायमीटर कितना होता है? निडल का 3 mm इसका डायमीटर होता है। इन वार्मर रीजन लो ग्रेड्स ऑफ विटामिन आर यूज्ड। इतना ज्यादा गर्म इलाका होगा वहां पे हम क्या करते हैं? लो ग्रेड्स ऑफ विटामिन को यूज करते हैं। और कोल्डर रीजन में हम क्या करते हैं? हाई ग्रेड्स ऑफ विटामिन को यूज करते हैं। जो रेंज ऑफ पेनिट्रेशन वैल्यू है वो कहां से लेकर कहां तक होती है? 20 से लेकर 225 तक। सो एज यू कैन सी हियर क्लासिफिकेशंस ऑफ विटामिन ग्रेड्स ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन वैल्यू। ये मैंने आपको पहले भी ये पॉइंट बताया था कि जो विटामिन के हमारे पास जनरली 2 ग्रेड्स हैं,
एक पेविंग ग्रेड से और दूसरा इंडस्ट्रियल ग्रेड से। पेनिट्रेशन वैल्यू के बेसिस पे अलग अलग ग्रेड्स में फर्दर क्लासीफाई किया गया है। देखो जैसे हमारे पास अगर पेनिट्रेशन वैल्यू विटामिन के 20 से लेकर 30 आई तो इसको ये कौन से टाइप के विटामिन ग्रेड में आता है, A25। 30 से लेकर 40 इसमें जो आते हैं हमारे पास दो ग्रेड आते हैं, A35 एंड S35। ए हमारे पास जो था जो आसम पेट्रोलियम से हमें ग्रेड्स ऑफ विटामिन ऑब्टेंड होते हैं, और एस जो था अदर सोर्सेज से जो मिलते थे। 40 से लेकर 50 के बीच में हमारे पास A45 S45, 60 से लेकर 70 के बीच में हमारे पास यहाँ पे क्या है A65 S65, 80 से लेकर 100 हो गया A90 S90, 175 से लेकर 225 के बीच में जो आता है वो हमारे पास A200 और S200। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया पीछे कि पेनिट्रेशन वैल्यू 20 से लेकर 225 के बीच में वेरी करती है। तो ये हमारे पास है अलग अलग ग्रेड्स ऑफ विटामिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर पेनिट्रेशन वैल्यू। सो नेक्स्ट टेस्ट जो हम विटामिन पे परफॉर्म करते हैं हमारे पास है सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, इट इज द मेजर ऑफ टेम्परेचर एट विच विटामिन अटेन सॉफ्टनेस, कि किस टेम्परेचर पे विटामिन पे सॉफ्टनेस अटेन होती है, उसमें हम क्या करते हैं उसको हम कहते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट कहते हैं। इसमें जो ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं हमारे पास है रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू फाइंड आउट द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ द विटामिन। इसमें क्या किया जाता है कि विटामिन को हीट किया जाता है 5 डिग्री पर मिनट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर हम विटामिन में ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि विटामिन किस टेम्परेचर पे हमारे पास सॉफ्ट होगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसको हीट करना पड़ेगा। तो 5 डिग्री पर मिनट के हिसाब से विटामिन को हीट किया जाता है। वाटर इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ हीटिंग इफ सॉफ्टनिंग पॉइंट इज लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर को यूज किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ हीटिंग अगर सॉफ्टनिंग पॉइंट जो है विटामिन का लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस है, और ग्लिसरीन को यूज किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ हीटिंग अगर सॉफ्टनिंग पॉइंट जो है वो ग्रेटर देन 80 डिग्री सेल्सियस होगा। इसमें हम जो स्टील बॉल यूज करते हैं उनका डायमीटर होता है 9.5 mm, वेट उनका होता है 2.5 ग्राम, और ब्रॉस रिंग्स जो हम यूज करते हैं उनका डायमीटर होता है 15 mm और उनकी थिकनेस जो होती है वो होती है 8 mm होती है। जो रेंज ऑफ सॉफ्टनिंग पॉइंट है वो कहां से लेकर कहां तक आती है, 30 से लेकर 70 डिग्री की। सो थर्ड टेस्ट जो हम विटामिन पे परफॉर्म करते हैं हमारे पास है विस्कोसिटी टेस्ट। अब विस्कोसिटी टेस्ट को हम किस लिए परफॉर्म करते हैं, ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ फ्लूइडिटी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, कि हमारे पास जो विटामिन में है ऑप्टिमम वैल्यू जो है फ्लूइडिटी की वो कितनी है जब हम उसको यूज करेंगे, वो हम किससे फाइंड आउट करते हैं, विस्कोसिटी टेस्ट से फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो ऑरिफाइस विस्कोमीटर का यूज करते हैं, आइदर 10 mm का हो सकता है या 4 mm का हो सकता है। जो कैपेसिटी होती है उस कंटेनर की वो कितनी होती है, 50 ml होती है, 50 मिलीलीटर होती है। तो ये मैंने पीछे भी डिस्कस करवाया था जब हम बाइंडर्स को डिस्कस कर रहे थे विटामिन और तार। विटामिन की जो विस्कोसिटी जो होती है लव होती है, इसलिए हम क्या करते हैं ये टेस्ट जो है विटामिन के लिए परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। और तार की अगर विस्कोसिटी हम देखेंगे उसकी हाई होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं ऑरिफाइस विस्कोमीटर टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं उसकी फ्लूइडिटी को फाइंड आउट करने के लिए। सो नेक्स्ट एंड लास्ट टेस्ट जो हम विटामिन पे परफॉर्म करते हैं हमारे पास है डक्टिलिटी टेस्ट। अब डक्टिलिटी टेस्ट में क्या होता है कि इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द स्ट्रेचिंग एंड एडिजिव प्रॉपर्टीज ऑफ द विटामिन। तो इसमें हम क्या करते हैं विटामिन की स्ट्रेचिंग एंड एडिजिव प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करते हैं। और इट्स एबिलिटी टू फॉर्म द थिन लेयर विदाउट क्रैकिंग, या विटामिन की एबिलिटी की वो थिन लेयर को बनाए विदाउट क्रैकिंग, तो उसको वो हम किस में परफॉर्म करते हैं, डक्टिलिटी टेस्ट में परफॉर्म करते हैं। इट इज कंडक्टेड एट 27 डिग्री सेल्सियस, ये भी ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पे ही परफॉर्म किया जाता है ये टेस्ट। सो डक्टिलिटी की जो रेंज ऑफ वैल्यू है वो 5 से लेकर 75 सेंटीमीटर है, मतलब मिनिमम 5 सेंटीमीटर और मैक्सिमम जो है 75 सेंटीमीटर है। सो टेबल 4.11 पे आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रेड ऑफ विटामिन और यहाँ पे उनकी डक्टिलिटी वैल्यू है। मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यू ये सेंटीमीटर में है। A25 की होती है 5 सेंटीमीटर, A35 की है 10 सेंटीमीटर, A45 की है 12 सेंटीमीटर, A65, A90, A200 की कितनी है 15 सेंटीमीटर, S45, S65 और S90 की कितनी है 75 सेंटीमीटर। तो मिनिमम होगी 5 सेंटीमीटर और मैक्सिमम होगी हमारे पास यहाँ पे 75 सेंटीमीटर। तो जो भी हम वेरियस टेस्ट परफॉर्म करते हैं रोड मटेरियल्स पे उनको एक्चुअल यूज करने से पहले वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करवाए। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको फिर भी किसी भी टॉपिक में डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड